मैं लेट हुआ वहाँ भी और यहाँ भी। तो 2 मिनट में अपनी बात कह देता हूँ। एक तो इस एजेंडे में जो बना हुआ है, देखिए पार्टियों का घोषणा पत्र बनता है, उनका तमाम संकल्प पत्र बनता है, जनता का नहीं बनता। मैं तो पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने जनता का समर्थन पत्र बनाया है, घोषणा पत्र बनाया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम उन्हीं के बिंदुओं पर जब तक चलते रहेंगे तब तक अपने को कुछ नहीं मिलेगा। और मैं तमाम साथियों के, सरदार साहब हो चाहे तो राज साहब हो, तमाम जो टीम के हमारे साथी हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस एजेंडे से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। एक सुझाव के साथ आपने लिखा है, थोड़ा उसको छूट गया है, मेरा निवेदन है, जैसे आपने सरकारी नौकरियां, ये रोजगार की बात किया है, इसी में एक शब्द अगर ये सुझाव है मेरा, क्योंकि हम बातचीत के लिए यहाँ बैठे, निजीकरण लिखा वही से है लेकिन वो शब्द बाहर हुआ। तो अगर दारापुरी साहब, ये तमाम सारे हमारे जो भी देख रहे हैं चीजों को, तो अगर निजीकरण जोड़ लेंगे तो हमको लगता है कि पूरी सार्थकता और बढ़ जाएगी। ये मेरा सुझाव मात्र है, बाकी जो एजेंडा आपने तय किया उससे मैं पूरी तरह समर्थन में हूँ। एक बात ये जो अभी आपने परिचय दिया, 1 अक्टूबर को रैली हुई थी, बहुत सारे लोग जो सक्रिय रहते जानते होंगे, और ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूँ, तमाम सारे लोग वहां जो थे उन्होंने कहा कि जेपी आंदोलन के बाद इतनी बड़ी भीड़ कभी भी रामलीला मैदान नहीं आई थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि आपको पता नहीं, आपकी गलती नहीं, जिनकी जिम्मेदारी थी वो नदारत थे। क्षमा करिएगा मुझे, जो सही है उसको बोलना पड़ेगा, जो सही है कहना पड़ेगा। मीडिया का काम होता है न पक्ष न विपक्ष, जो सही हो उसको दिखाओ निष्पक्ष, ये मीडिया का धर्म है। शायद सरकार के अच्छे काम है आप दिखाइए, लेकिन सरकार के गलत काम है उसको भी आप दिखाइए, और शायद आईना आपको दिखाना पड़ेगा। उसने नहीं दिखाया इसलिए आपने नहीं पहुंचा। रामलीला मैदान जेपी के बाद इतना बड़ा प्रदर्शन कभी हिंदुस्तान में इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ। मैं पूरे साथियों को धन्यवाद देता हूं अपने, लेकिन इसी के साथ जैसे यहाँ जो हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग गरीब गुरबा किसान, निम्न और मिडिल क्लास के लोग हैं। इस देश में एक बड़ी साजिश हो रही है निजीकरण को लेकर। नौकरियों में कौन जाते हैं? किसान का बेटा, गरीब मजदूर दुकानदार का बेटा। नौकरियां खत्म कर दो, किसान का जो हक है मर जाए। अगर नहीं खत्म कर पा रहे तो अग्निवीर बता रहे, 4 साल जाएगा, एक नौजवान जज्बात लेकर के देश सेवा में जाएगा, 4 साल बाद रिटायर होकर लौट आएगा। ये अग्निवीर कौन जाएगा? वही किसान मजदूर घर का बेटा, निम्न और जो मध्य वर्ग है उसका बेटा, किसान का बेटा जाएगा बॉर्डर पर लड़ेगा। किसान यहाँ खेत पैदा करेगा, वो देश की सुरक्षा करेगा, वो 4 साल नौकरी करेगा। लेकिन इसी देश में गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का सचिव होगा, जो 1 साल के बाद उसके 3 साल का 2 बार फिर बढ़ा दिया जाएगा। उनका बेटा बीसीसीआई सचिव बनेगा, और हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा परिचित, हमारा जो लोअर मिडिल क्लास का लोग है वो अग्निवीर बनेगा। ये गलत है या सही है? अब हाथ करिए, अग्निवीर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अग्निवीर व्यवस्था गरीबों के खिलाफ एक साजिश है। मुझे तो दुख होता है इस बात का, इस देश में अग्निवीर व्यवस्था हो गई और देश में विद्रोह नहीं हुआ, होना चाहिए था। तो ये सब निजीकरण का प्रभाव है। नौकरियां खत्म, रोजगार खत्म, अग्निवीर व्यवस्था बना दो, सब निजीकरण का। और पेंशन जो हमारी मुद्दा है, हम नौकरी में जाते हैं इसलिए जाते हैं कि हमारा परिवार सिक्योर होगा। अडानी अंबानी एमपी का मुख्यमंत्री का बेटा नौकरी करने नहीं आता, वो नौकरी फैक्ट्री चला कर नौकरी देता है, लेकिन हम लोग नौकरियों में जाते हैं। नौकरियों में किसी तरह संघर्ष करके पहुंचे तो वहां पर सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन बंद कर दी गई। आपके आसपास जो लोग, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आसपास जो लोग नौकरियों में रहे हैं उनके घरों में जाइएगा, उस पेंशन की व्यवस्था से अपने पूरे परिवार को चलाते हैं। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, जिसके पिता नौकरी नहीं पाए उसके बाबा नौकरी करते थे, उनकी पेंशन से हमारे इसी गरीब गुरबा घर के एमबीबीएस डॉक्टर और आईएएस मिनिस्टर बने हैं, उसी पेंशन की बदौलत। और उसको खत्म कर दिया। खत्म किसने किया? नेताजी ने खत्म किया। मजे की बात है, वो 4 पेंशन देते हैं, हमसे कह रहे हैं व्यवस्था खराब हो गई। मतलब गरीब गुरबा किसान घर का बेटा नौकरी करेगा, पेंशन लेगा तो अर्थव्यवस्था चौपट होगी, लेकिन सांसद और विधायक 4 पेंशन लेंगे तो अर्थव्यवस्था समृद्ध होगी। गजब का शास्त्र। और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4।
आपको जानकर आश्चर्य, मैंने आरटीआई लगाई। पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री दारा प्रसाद हैं और वो अच्छे तरीके से समझते होंगे। पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बादल साहब, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख। कहा जाता है सरकारी पोस्ट से सबसे बड़ा मत राष्ट्रपति को जाता है, 5 लाख वेतन। 6.25 लाख रुपए बादल साहब की पेंशन, और अर्धसैनिक बल पेंशन देगा तो अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, बादल साहब देंगे तो अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। ये न्याय है या अन्याय है? बोलो, बोलना पड़ेगा। हम क्या करते, चुप रहते हैं। ये अन्याय होगा, चुप रहते, बोलना पड़ेगा। इस आंदोलन करते करते 20 FIR है, 20 FIR। मैं कर्मचारी हूँ, शिक्षक कर्मचारी हूँ, 20 FIR फिर रोज बोलता हूँ। अगर आप ना हो तो आप यूट्यूब पर या टीवी डिबेट में कभी विजय कुमार बंधु आप डालेंगे तो आपको मिल जाएंगे। मैं ज्यादा बात नहीं करके मैं यही बात कहता हूँ कि इस तरह की जो प्रोग्रामिंग है, इस तरह की जो व्यवस्था है, इस तरह की जो सोच है, इसको आगे हमें बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम चीजों को सही दिशा में ले जा पाएंगे। अन्यथा क्या हो रहा है, सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दोनों मिलकर सत्ता जो जनता के इशू है उसको बाहर कर देंगे। जनता की इशू, क्योंकि जनता की इशू से दोनों फंसे। हो सकता है मेरी बात से सहमत हो कुछ लोग, लेकिन मैं कह रहा हूं जनता के जब इशू उठते हैं तो सत्ता विपक्ष दोनों भागते हैं। मैं बिहार सरकार को जवाब देना इस विषय पर, हो सकता है आप असहमत हो, लेकिन 1,20,000 एक दिन में, एक साल पूरे हिंदुस्तान में रोजगार किसी दिन सरकार देगी, एक दिन में 1,20,000 लोग मिलते। आज वहां चर्चा रोजगार की हो रही है और हम जहां चर्चा कुछ और हो रही है। अच्छा, हमारा पेट किससे भरेगा? रोजगार से। आप लोग साथ में गलत बात बोल रहे हैं। हमारा पेट रोजगार से भरेगा। हमसे टीवी चैनल वाले गया, उन्होंने कहा कि भाई मंदिर बन रही है अयोध्या में। हमने कहा बिल्कुल सही है, स्वागत है, लेकिन मंदिर में फल फूल मीठा प्रसाद जब अभी ले पाएंगे जब जेब में पैसे, जब पेट हमारे जेब में पैसे होंगे तभी हम फल चढ़ा पाएंगे, फूल चढ़ा पाएंगे, अन्यथा वो भी हमारे लिए कोई मतलब की चीज नहीं रहेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि मैं इस आंदोलन, इस एजेंडे के पूरी तरह साथ हूँ और जहाँ भी आवश्यकता होगी, हमने इलाहाबाद में भी सिद्धांत साहब ने कहा था, हमने वहाँ भी बोला और अभी फिर किसी दिन हम लोग बैठेंगे आप लोग साथ में, और जो आप जिससे हम बढ़ रहे हैं उसमें हम स्वागत करेंगे, समर्थन करेंगे। बस आज थोड़ा समझता हूँ क्योंकि हमने इन्वाइट किया, लोग वहाँ पहुँचे, तो मेरा थोड़ा सा सभी से बड़ी विनम्रता के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे। एक बार नारा लगेंगे, मिलकर लड़ेंगे।